देश की राजनीति में औरंगजेब का नाम आने के बाद अब एक बार फिर इतिहास के प्रति लोगों की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है। लोग मुगल बादशाहों के बारे में और खास तौर पर औरंगजेब के बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं और हमारे देश की युवा पीढ़ी आज भी कुछ खास बुद्धिजीवियों का लिखा हुआ इतिहास ही पढ़ रही है और उसी को सच मान रही है। आपने विद्वानों की सभाओं में ऐसे बुद्धिजीवियों के विचार जरूर सुने होंगे जो बहुत ही मीठी और शानदार भाषा में आपको मुगल बादशाहों के गुणों के बारे में बताते होंगे। ऐसे बुद्धिजीवी बड़े शायराना अंदाज में इतिहास के तथ्यों को इस तरह पेश करते हैं कि लोग खूब तालियां बजाते हैं। देश में पत्रकारों का एक ऐसा वर्ग है जो इन बुद्धिजीवियों और कलाकारों का बहुत बड़ा फैन है। वो इनकी हर बात को पत्थर पर बनी लकीर मानता है और उन पर कभी कोई सवाल नहीं उठाता। और देश के ज्यादातर लोगों ने इतिहास पढ़ा ही नहीं है, इसलिए वो ये सुनकर इन पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आज एक बार फिर ये बहुत जरूरी है कि हम इतिहास के आईने पर जमी हुई इस धूल को आपके लिए आपके सामने साफ करें और डीएनए में मुगलों और खास तौर पर औरंगजेब के शासनकाल का एक विश्लेषण करें ताकि आपके सामने दूसरा पक्ष भी आ सके। मुगल बादशाहों के बारे में आजकल बहुत से विद्वान कह रहे हैं कि मुगलों के जमाने में हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब की नींव पड़ी थी। ऐसे बुद्धिजीवी मुगल बादशाह अकबर को सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा चैंपियन बताते हैं। बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि मुगलों के राज में देश सोने की चिड़िया बन गया था और भारत की अर्थव्यवस्था ने बड़ी तेजी से तरक्की की थी और औरंगजेब ने कई बड़े आर्थिक सुधार हमारे देश में किए थे। आज हमने बहुत अध्ययन किया, रिसर्च किया और आज रिसर्च के दौरान हमने M.A. खान की एक किताब इस्लामिक जिहाद, अ लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी, इस किताब का हमने अध्ययन किया। इस किताब में M.A. खान ने मुगलों के शासन पर कई अध्याय लिखे हैं। इसके अलावा हमने फ्रांस के एक और विद्वान फ्रांसवा गौतिये की एक किताब रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री का भी आज अध्ययन किया। सबसे पहले हम इस दावे को टेस्ट करेंगे कि क्या मुगलों के जमाने में हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब की नींव पड़ी थी और क्या मुगल बादशाह अकबर ने सेक्युलरिज्म की शुरुआत की थी, यानी क्या अकबर ने धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत की थी। ये दो बड़े सवालों का डीएनए टेस्ट करते हैं। M.A. खान ने अपनी इस किताब में अकबर की चित्तौड़ विजय का जिक्र करते हुए एक बहुत बड़ी बात लिखी है। M.A. खान ने लिखा है, मुगल बादशाह अकबर ने वर्ष 1568 में चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। जब अकबर ने युद्ध में मारे गए 8000 राजपूत सैनिकों की पत्नियों को गुलाम बनाने का आदेश दिया, तब करीब 8000 औरतों ने अपमान से बचने के लिए जौहर कर लिया था। M.A. खान ने अपनी इसी किताब में औरंगजेब के अत्याचारों का भी जिक्र किया है। M.A. खान ने इब्न अक्सरी नाम के इतिहासकार की किताब अल तारीख का जिक्र करते हुए लिखा है कि बादशाह औरंगजेब धर्मांतरण करवाने के लिए हिंदुओं को बड़े बड़े पद देता था। अगर कोई हिंदू अपराधी मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो जाए तो उसे आजाद कर दिया जाता था। औरंगजेब के राज में ताकत के दम पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाए गए और उत्तर भारत की पूरी डेमोग्राफी पर इसका गहरा असर पड़ा। M.A. खान ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि औरंगजेब ने हिंदू जमींदारों को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके लिए उनकी जमींदारी छीन लेने या फिर जान से मार देने की धमकी दी जाती थी। इस किताब में मनोहरपुर के एक जमींदार देवी चंद का जिक्र है जिनकी जमींदारी छीनकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। औरंगजेब ने एक कोतवाल को भेजकर देवी चंद को संदेश दिया कि अगर अब भी वो धर्म परिवर्तन कर ले तो वो उसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर इनकार किया तो उसे मार डालेंगे। इसके बाद इस जमींदार देवी चंद ने धर्म परिवर्तन के लिए अपनी हामी भर दी। ये राजी हो गए और उनकी जमींदारी को वापस कर दिया गया। इसी तरह मालवा में रामपुर के जमींदार रतन सिंह ने जब धर्म परिवर्तन किया तो उनके पिता की जमींदारी उन्हें सौंप दी गई। आगे M.A. खान अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर मुसलमान किसी हिंदू व्यापारी से कर्ज लेते थे और फिर चुकाना नहीं चाहते थे तो उस पर इस्लाम को अपमानित करने का आरोप लगाकर केस बना दिया जाता था और काजी से शिकायत कर दी जाती थी। वर्ष 1658 में औरंगजेब ने एक आदेश दिया था कि इस्लाम स्वीकार करने वाले प्रत्येक हिंदू को 4 रुपए और प्रत्येक महिला को 2 रुपए राजकोष से दिए जाएंगे। धर्मांतरण करने पर
जजिया और खिराज जैसे टैक्स भी माफ कर दिए जाते थे। औरंगजेब ने जोर जबरदस्ती से कश्मीर में रहने वाले पंडितों का बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया था। फ्रांसवा गौतिये की किताब रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री के पेज नंबर 39 पर लिखा है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिदों को बनाने का आदेश दिया था। औरंगजेब के समय के एक ऐतिहासिक दस्तावेज में लिखा है, चित्तौड़ में 63 मंदिर तोड़ दिए गए। आमेर में मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ने के लिए अबू तरब को नियुक्त किया गया। कई बड़े बुद्धिजीवी और इतिहासकार ये दावे भी करते हैं कि मुगलों के समय में देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से प्रगति कर रही थी। कुछ जानकारों ने तो यहां तक कह दिया कि खिलजी और मुगलों के समय में ही भारत सोने की चिड़िया बन गया था। आज रिसर्च के दौरान हमने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है द वर्ल्ड इकोनॉमी। इस किताब में लिखा है कि गुप्त साम्राज्य के वक्त भारत का जीडीपी दुनिया के जीडीपी का 30% था, 30%। औरंगजेब के समय वर्ष 1658 से 1707 के बीच भारत का जीडीपी दुनिया के जीडीपी का 22.5% था। गुप्त साम्राज्य औरंगजेब के समय से करीब 1300 वर्ष पहले था, यानी मुगलों से बहुत पहले ही भारत एक वैभवशाली राष्ट्र बन चुका था। सच यह है कि जब यूरोप के देश औद्योगिकरण की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, तब हमारे देश में औरंगजेब जैसे बादशाह हमारे समाज में सांप्रदायिक जहर घोलने वाली नीतियां बना रहे थे। और इसीलिए आज हमने इस पूरे मुद्दे पर इतना रिसर्च किया ताकि बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे लेखक, इतिहासकार और बुद्धिजीवी अपने अपने तरीके से आपको इतिहास के बारे में बताते हैं। मुगलों के बारे में भी अपने तरीके से वो इतिहास आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इतिहास का जो दूसरा पक्ष है वो आप तक नहीं पहुंचता, और यही वो दूसरा पक्ष है।